अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और फीफा वर्ल्ड कप में आज का दिन सबसे मज़ेदार रहा, सबसे एक्साइटिंग रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो रिजल्ट्स आए वो वही थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंग्लैंड, बेल्जियम, यूएसए, यही टीमें जीती जो एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन मुकाबले इतने तगड़े हुए, इतने मज़ेदार हुए और इन तीनों टीमों ने तो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बना ली है। आज भी ज़बरदस्त मुकाबले हैं, तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। खिलाड़ी दिखा रहे हैं कमाल, टीमें चल रही हैं जीत की चाल। फीफा वर्ल्ड कप में मजीद 3 टीमों की प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री रही शानदार। एटलांटा स्टेडियम में कॉन्गो का इंग्लैंड को अपसेट करने का ख्वाब पूरा न हो सका। बरतरी ली लेकिन बरकरार न रखी। कॉन्गो के गोलकीपर ने पहले हाफ में कई यकीनी गोल भी बचाए। दूसरे हाफ में कॉन्गो ने अटैक के बजाय डिफेंस पर तवज्जो दी, लेकिन इंग्लिश कप्तान हैरी केन को ना रोक सके। हैरी केन ने बैक टू बैक 2 गोल्स करके इंग्लिश टीम को प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट दिला दिया। राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर सीटल स्टेडियम में बेल्जियम की टीम हारते हारते बच गई। बेल्जियम के खिलाफ सेनेगाल को 85 मिनट तक 2 गोल्स की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन फिर कमबैक हुआ और खूब हुआ। दूसरे हाफ के आखिरी 5 मिनट में बेल्जियम ने 2 गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। इजाफी वक्त में बेल्जियम की जानिब से टेलीमेंस ने पेनल्टी पर गोल करके टीम को जीत दिलाई और राउंड ऑफ 16 में जगह पाई। Some may debate the decision. You cannot debate the finish. एक और मैच में अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। मेगा इवेंट में रात 12 बजे स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की पुर्तगाल को क्रोएशिया का चैलेंज दरपेश होगा। जहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा, बहुत मज़ेदार मुकाबला हुआ। सबसे पहले हम डीआर कॉन्गो और इंग्लैंड की बात करते हैं। पोजीशन 40-60 रही। कॉन्गो ने जिस तरह से स्टार्ट लिया और जो हिस्ट्री रही है इंग्लैंड की, तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा था कि लग रहा था शायद ये बाहर ही ना हो जाए और ऐसी टीम से हार के। बट द मैजिक ऑफ हैरी केन, पहले सेपेंगा ने गोल किया 7वें मिनट में और उसके बाद वो चाह रहे थे कि वो उसी की बेस पे जो है वो लीड पे अपना कब्जा रखें और इनको पुश करते रहें, लेकिन इंग्लैंड ने खूब अटैक किया। जी, मैंने कल यही चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि इफ़ डीआर कॉन्गो टेक द लीड तो फिर ये देखो सिट बैक एंड इनवाइट द प्रेशर एंड सोक द प्रेशर। देखिए, थोड़ा सा फॉर्मेशन में एक तो मसला था। एक तो राइट बैक पोजीशन के ऊपर रीस जेम्स की इंजरी जो थी वो इंग्लैंड को महंगी साबित हुई। जेड स्पेंस उस क्वालिटी का प्लेयर नहीं कि वो राइट बैक, और आपने देखा कि पहले गोल के लिए सेपेंगा के वो डबल डाउन उनको कर दिया था। ही वॉज लेफ्ट अलोन। क्या राइट विंग से नोनी मैडुएके को उनके डिफेंसिव सपोर्ट में आना चाहिए था? उसके बाद फिर जब इतनी चेंजेस हुई, इंग्लैंड कुड नॉट ब्रेक देयर डिफेंसेस डाउन डीआर कॉन्गो के, तो फिर टॉमस टुकल ने थोड़ी चेंजेस की। उन्होंने क्या किया, वही जो आर्सेनल में मिकेल आर्टेटा करते हैं कि मिडफील्ड से हटा के डेक्लन राइस को उन्होंने राइट बैक पोजीशन पे लिया है ताकि वो पोर्शन को अटैक कवर कर लें, और वहाँ से उन्होंने क्रॉस दिया जिससे आपने देखा कि वो फिर वहाँ से दूसरी तरफ गया और फिर आया और फिर गोल हुआ। दिस इज़ व्हाट यू कॉल के डबलिंग डाउन ऑन योर ओपोनेंट, और उनको उन्होंने ऐसा डिसीव किया। और फिर हैरी केन, आपको पता है, ही इज सो गुड ऑन द एयर, और उन्होंने जिस तरह का गोल स्कोर किया 75th मिनट, चलो वो गोल तो था, लेकिन 78 मिनट पे जो द विनर जो गोल था वो तो अनबिलीवेबल था। आई थिंक अब तक का बेस्ट गोल्स में कंसिडर किया जाएगा। वो तो फिर हैरी केन की अपनी ब्रिलियंसी, और वंस दे केम ऑन लेवल टर्म्स तो फिर वो इट वाज एनीबॉडीज गेम, और गेम खुल गया था। जैसे कि द गेम ओपनड अप फॉर इंग्लैंड। जाहिर है उनके भी थोड़े से दे वर चेसिंग द गेम अगेन डीआर कॉन्गो। उनको यही खौफ आ जाता है ना कि भाई अब यहाँ से हम हार ना जाएं, वी वर विनिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और वही फेयर जो अक्सर टीमों को ले डूबता है। और फिर हैरी केन की ब्रिलियंस है, ऑब्वियसली वो स्टार प्लेयर है, ही इज द लीडिंग गोल स्कोरर फॉर इंग्लैंड। हम बार बार बात करते हैं कि स्टार स्टडेड टीम है ये इंग्लैंड की, लेकिन पहले भी इनकी बड़ी अच्छी टीमें आई हैं। आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त भी आपको ये वो परफॉर्मेंसेस देखें। अभी तक मैं ये बोलूँगा, टॉमस टुकल को अपने बेस्ट 11 नहीं पता। अब साका की इंजरी हमने बताया था आपको कि वो है, और वो इंजरी पूरे सीजन से अपने डोमेस्टिक सीजन में आर्सेनल के लिए कर रहा था। इसी तरह नोनी मैडुएके को उन्होंने चांस दिया, नहीं हुआ। फिर एजे को लेकर आए, राइस को मूव किया। आपके बेस्ट प्लेइंग 11 किया। आप फ्रांस को देखें ना, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि क्या है उनका कोर। आप देखें, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस इस वर्ल्ड कप में अगर फ्रांस फार सुपीरियर लग रही है इन टर्म्स, दे आर सबसे। वे अहेड ऑफ एवरीवन इन टर्म्स ऑफ लेवल्स। आई मीन, मैं क्या बोलूं, इंग्लैंड उसके आसपास भी है इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। दे स्ट्रगलिंग, दे स्ट्रगल टू ब्रेक गाना डाउन। दे
ऑलमोस्ट स्ट्रगल टू ब्रेक जिसको बोलते हैं DR डीआर कॉन्गो, कॉन्गो। तो वो हमें क्लिनिकल परफॉर्मेंस, जो मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि वो एज अभी तक हमें इंग्लैंड में नहीं दिखी बट है। देखिए इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो आप बात कर रहे हैं ना, उस पर काउंटर इसका ये है कि पिछली बार अर्जेंटीना भी ऐसे ही जीत रहा था अपने मैचेस। कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि सामने वाली टीमों को उड़ा रहा हो, वो भी ऐसे ही क्लोज गेम जीत रहा था। तो अब आप राउंड ऑफ 16 तक तो पहुंच गए हैं, तो अब तो कुछ ही दूरी रह गई है, तो इंग्लैंड के चांसेस हैं। देखिए अर्जेंटीना हैज गॉट, मतलब मेसी जैसा प्लेयर है हुज गॉट इन हिज लॉकर कि वो किसी वक्त भी एक ऐसी मोमेंट प्रोड्यूस कर सके। इंग्लैंड में हैरी केन, आई मीन वो बिल्डअप, वो इतनी प्रेसिंग, इतना आपने ऑपोजिशन बॉक्स में, लेकिन बात ये कि क्वालिटी ऑपोजिशन के अगेंस्ट इंग्लैंड क्या कर सकती है, ये सवाल है ना। अभी दे गॉट अपनी, दे सेव द ब्लशेस और वो अगले राउंड में चले गए, लेकिन आगे जाके इनका मेक्सिको से मुकाबला है और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे ऑब्वियसली वो मेक्सिको सिटी में है, तो द क्राउड इज अगेंस्ट देम। तो क्या दे कैन टेक द प्रेशर? अभी तो बहुत हैरी केन को प्रेजेस मिल लिए हैं, तो ऑल इज गुड इन द हुड, बट आगे चल के देखते हैं क्या होता है। बेस्ट गेम अब तक का इस इवेंट का इस सेनेगल वर्सेस बेल्जियम, और जिस तरह से सेनेगल खेल रहा था, जैसे उन्होंने अटैक किया, जैसे उन्होंने गोल्स किए, मतलब हबीब दियारा 24 मिनट पे गोल हुआ, फिर इस्माइल असार 51 मिनट पे गोल हुआ, और इन्होंने वो प्रेशर बना के रखा। ये क्या मिरेकल हुआ, बेल्जियम ने किस तरह से कमबैक किया कि आप देखिए 86 मिनट पे गोल, फिर 89 मिनट पे उसको इक्वलाइजर, एंड फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाके पेनल्टी। व्हाट एन अनबिलीवेबल गेम। कल नजीब जब हम इस गेम को डिस्कस करते मैंने आपसे ये कहा था कि हम टिल्टिंग टुवर्ड्स सेनेगल, अनलेस बेल्जियम कोई मिरेकल करे और प्रोड्यूसेस अ रैबिट आउट ऑफ द हैट। वो ही हुआ है, ठीक है। ज़ाहिर है ड्रॉप इन कंसंट्रेशन, यू थिंक यू हैव गॉट इट इन द बैग, हम तो जीत गए, 4-5-10 मिनट है या 86 मिनट देख लिए। लुकाकू की मैंने जिक्र कल भी किया था कि ही इज़ वेरी डेडली ऑफ द बेंच, और वही आके उन्होंने एक लैप्स इन कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा लथार्जिक और लेजी डिफेंडिंग में बोलूँगा सेनेगल की तरफ से आफ्टर प्लेइंग सो वेल, और उसके बाद फिर द नर्व्स किक्ड इन। आपने देखा कि दोनों गोल्स के दरमियान तक 2.5 मिनट 160 सेकेंड्स, और वो गोलकीपर रश ऑफ ब्लड हुआ, ही थॉट ही कैन कम एंड पंच द बॉल, ही मिस्ड इट कम्प्लीटली, और यूरी टेलेमेंस का हेडर हुआ। और उसके बाद फिर जो विनर मैं समझता हूँ वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जो पेनल्टी उनको जो है इजाफी वक्त में दी गई 125वें मिनट में। आई डोंट थिंक दैट वाज अ पेनल्टी, और वो बड़ी रेट्रोस्पेक्टिवली बाद में गेम रुक के इतना वो इंसिडेंट में ना इतनी कोई अपील्स हुई थी बेल्जियम की तरफ से, लेकिन वो फिर रेफरी ने करके, I mean, it was harsh on Senegal the way they played. और आप देखें कि पोजीशन भी 50-50 है, इससे ज्यादा बराबरी का मैच अब तक नहीं हुआ। उनके पास टीम, मैंने आपको जिससे पहले बताया था, इस्माइल असार जैसे प्लेयर्स हैं। मैं कल भी कहता नॉर्वे के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर, फ्रांस के अगेंस्ट 1 गोल स्कोर, कल भी उन्होंने दिखाया। बस वो टेम्परमेंट की बात होती है, और बेल्जियम ने दूसरी बार किया, पिछले वर्ल्ड कप 2022 में जापान से ये ऐसे ही 2-0 हार रहे थे, 2-0, और उसके बाद फिर आखिरी में 2 गोल करके दे वेंट ऑन इन द नेक्स्ट राउंड। लेकिन ये बेल्जियम आगे, I don't think so. I mean, इस तरह की जो वही स्क्रैप करना, ये करना, but against the topper sides, the elite sides, the Spains and the France and the Portugals, आप क्या कर सकते हो? I don't think so. ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, but hats off to बेल्जियम और रूडी गार्सिया, उनके जो कोच है, कि they never gave up, और once they got back to 2-1, वो ट्राई करते रहे, 2-2 हुआ, और फिर they went on to win the game. So interesting. लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ा सा यू को फील फॉर सेनेगल के जितना अच्छा वो खेले और जितने अच्छे उनके पास प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया इस्माइल असार के अलावा गाना गया जिथे वो बहुत अच्छा खेले। सादियो माने, प्रॉब्ली वी वुड सी हिम द लास्ट टाइम ऑन दिस इंटरनेशनल स्टेज, बीन अ लेजेंडरी प्लेयर फॉर लिवरपूल, फॉर सेनेगल, ज़बरदस्त खिलाड़ी रहे। इवन एट 34 आपने देखा कि ही वेंट इनटू एक्स्ट्रा टाइम, वहाँ पे वो खेल लेते, तो अमेजिंग फिटनेस एंड ब्यूटीफुल ब्रिलियंट प्लेयर। और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो होस्ट यूएसए बड़ी ज़बरदस्त मोमेंटम में, अपने होस्ट होने का पूरा फ़ायदा भी मिल रहा है, वो उनको सपोर्ट भी वहाँ से मिल रही है। बॉस्निया के ख़िलाफ़ उन्होंने 2-0 से कामयाबी हासिल की, जबकि पोजेशन 52% बॉस्निया के पास रही। मैं आपको बताया था बॉस्निया के पास अच्छे प्लेयर्स हैं जो टॉप लीग्स में खेल चुके हैं, लेकिन मुझे बॉस्निया से डिसअपॉइंटमेंट ये कि वंस 10 मैन होने के बाद भी नहीं कंट्रोल कर पाए। आप कंट्रोल, और आप फ्री किक से दूसरा गोल भी कंसीड करके थोड़ा सा आप पुश फॉरवर्ड करते, यू शुड टेक इन द रिस्क, ज़रा अटैक करते थे कि यूएस के पास क्वालिटी तो है। देखिए हमने कल बैलोगन की बात की थी, बैलोगन की बिल्कुल बात की थी मैंने, उसी ने पहला गोल स्कोर किया। ये आर्सेनल का अकेडमी प्लेयर था हेल एंड से, एंड ही वाज अ
प्रोडिजी, बहुत ज़बरदस्त खेलता था, लेकिन ज़ाहिर है आर्सेनल के पास उससे अच्छे टैलेंट, अच्छे स्ट्राइकर्स थे और ये मतलब इसके पास चांस था कि इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता या अमेरिका को करता। सारे इंग्लैंड में कंपटीशन बहुत टफ है, अमेरिका में तो ही चोज़ अमेरिका और अपनी क्लब फुटबॉल ये AS मोनाको के लिए खेलते फ्रांस की लीग 1 में। तो मैं बता दूं तो ये एक प्रॉब्लम है कि USA एडवांस तो कर गया ना बिकॉज ऑफ हिज रेड कार्ड, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया, वो मैं बताता हूँ क्यों। अब वो अगला गेम जो इनका अगले राउंड में, उसमें ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन बिकॉज ही सस्पेंडेड, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट रेड कार्ड से स्टड्स अप चैलेंज सिमिलर जो मेसी ने किया था, लेकिन मेसी को जो है नहीं कुछ नहीं हुआ और इनको ये रेड अब कार्ड क्यों मिल गया। ये अब एक कंट्रोवर्शियल हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दोनों सिमिलर ही इंसिडेंट्स हैं। मेसी को नहीं पीला कार्ड भी नहीं दिखाया गया, येलो कार्ड भी नहीं, और इनको स्ट्रेट रेड दिखाया गया। तो ये सवाल ऐसे हैं जो फीफा को आंसर करने पड़ेंगे, इनकी रेफरिंग टीम को, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, जो है कि भाई ऑन व्हाट प्रिटेंस आपने बैलेगन को सेंट ऑफ किया, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आपने लियोनेल मेसी को नहीं सेंट ऑफ किया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना आपकी रेफरिंग डिसीजन में, वरना फिर वो ऑडियंसेस के जितने दुनिया में फैंस सवाल उठते हैं ना कि स्टार पावर की वजह से क्या वो थोड़ा लीनियंसी बढ़ती जाती है। हालांकि ऐसा कोई फेवरेटिज्म की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, गॉट इट। बड़े ही ज़बरदस्त ये मैचेस हुए और आगे भी अच्छे होने, क्योंकि वर्ल्ड कप तो कई हम भूल जाते हैं कौन सी टीम की कैसी परफॉर्मेंस है और कौन सा खिलाड़ी जो है वो छाया हुआ है। तो उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। किसी का डिफेंस दीवार तो किसी का अटैक शानदार। फीफा वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों और टीमों की यलगार। मुश्तरका मेजबान मैक्सिको का दिफा तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। किसी हरीफ को अब तक एक गोल भी न करने दिया। पैराग्वे के गोलकीपर ऑर्लैंडो गिल ने सबसे ज्यादा 24 हमले नाकाम बनाए। फ्रांस के अटैक के सामने किसी का दिफा न टिक सका। मेगा इवेंट में अब तक सबसे ज्यादा 13 बार गेंद जाल में पहुंचाई। नॉकआउट मरहले में अपसेट शिकस्त से 2-4 नेदरलैंड्स और जर्मनी 11-11 गोल करके दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद। एम्बापे और मेसी के 6-6 गोल। गोल्डन बूट की दौड़ में फ्रांस और अर्जेंटीना के कप्तान सबसे आगे हैं। नॉर्वे के सुपरस्टार एर्लिंग हॉलैंड और इंग्लिश कप्तान हैरी केन 5-5 गोल कर चुके हैं। हैट्रिक करने वालों में कनाडा के जोनाथन डेविड, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले और सुपरस्टार मेसी शामिल हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आने के बाद आज के मैचेस पे बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट Glad to have you back once again to Sports Room और बात करेंगे आज के मैचेस पे। स्क्रीन पर आपके सामने भी आ जाएंगे अपकमिंग मैचेस। जो सबसे पहला मैच है वो स्पेन और ऑस्ट्रिया का है। स्पेन अली स्टार्टेड स्लो, नाउ दे आर पिकिंग अप। कैसा देख रहे हैं, क्योंकि इट्स वन ऑफ द फेवरेट्स। देखिए पेड्रो पोरो और क्या मार्को कुरेया के साथ ये फुल बैक अटैक करेंगे आगे। फिर उनके पास राइट विंग पे लमीन यमाल है और आजम बाल है, जिन्होंने क्वालिफाइंग में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए थे। उस दिन भी उन्होंने गोल स्कोर किए। फिर मिडफील्ड में ऑब्वियसली पेड्री एंड रॉड्री द बैकबोन, और आपने देखा है कि डैनी ओल्मो भी बहुत अच्छा खेल लें। और ज़ाहिर स्पेन इज़ वेरी अटैकिंग साइड। अगर आप पिछले 3 गेमों के इनके एवरेज अटेम्प्ट्स ऑन गोल देखें तो वो 18 है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रिया के जिनके 50% है 9 हैं। तो यू वुड डिफरेंस है ज़ाहिर है, और यू वुड एक्सपेक्ट कि स्पेन वुड गो थ्रू इन दिस क्वाइट कंफर्टेबली डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्को अर्नाल्टोविच एक वेटरन है, एक्सपीरियंस वेटरन है, वो ट्राई करेंगे। लेकिन ये कि ऑस्ट्रिया अल्जीरिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके 3-3 करके बेयरली क्वालिफाइड तो यू वुड से कि ऑब्वियसली जो क्लास में है डिफरेंस वो ब्रिज होना इतना आसान नहीं है अनलेस एन अपसेट हैपेंस व्हिच आई डोंट सी इट्स गोना हैपन। ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। कनाडा पहुंची पोर्टुगल, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। टोरंटो स्टेडियम में गेम होगा पोर्टुगल और क्रोएशिया के दरमियान। ये बड़ा टफ मुकाबला है, कैसे देख रहे हैं? टफ है, लेकिन अब रोबर्टो मार्टिनेज और उनकी पोर्टुगल साइड को देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म रहा। वो इंग्लैंड जैसी परफॉर्मेंसेज रही, कोई क्लिनिकल एज हमें नहीं नजर आई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ वो कंटिन्यू करे जा रहे हैं। ज़ाहिर रोनाल्डो ने एक गेम में उनको 2 गोल्स प्रोड्यूस करके दी अगेंस्ट उज़्बेकिस्तान, लेकिन ऑब्वियसली क्रोएशिया विद कोवाचिच, मॉडरिच, पेरिसिच, आप समझते हैं नजीब ये क्वालिटी साइड है, एक्सपीरियंस साइड है। आप विटिनिया जैसे प्लेयर से, ये ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर से जो कि मिडफील्ड में बैठे हुए, एक डिफेंसिव मिड है, एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, प्रीमियर लीग का हाईएस्ट असिस्ट
मेकर है, रिकॉर्ड बनाया इस सीज़न मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, 21 असिस्ट आज तक तारीख में प्रीमियर लीग की नहीं हुआ। सो कैन ही प्रोवाइड दिस? इस रोनाल्डो को देखना पड़ेगा, जाओ फीलिक्स भी हैं, पेड्रो नेटो हैं। देखिए इट्स अ स्टार स्टडेड टीम। आप डिफेंस में भी उनके देख लें, जाओ कंसेलो, आई मीन मैं किधर वो जाके रुके। हाँ जाके रुके, मतलब ऑन पेपर इवन आप स्पेन से कंपेयर करें तो शायद ये पोर्टुगल साइड एक्लिप्स कर ले, लेकिन क्या आप रोनाल्डो के अगेंस्ट पूरी टीम को रिवॉल्व अराउंड करके पूरी टीम के सेटअप को डिसबैलेंस कर दें? वो एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स और जितने भी फुटबॉल के फॉर्मर प्लेयर्स तज्जिया करें कि रोनाल्डो को आप एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज करें और अपने यंगर प्लेयर्स को चांस। लास्ट टाइम दे मेट इन नेशंस लीग ट्वाइस इन 2024। सितंबर में 2-1 से पोर्टुगल जीता था और नवंबर में 1-1 से ड्रॉ हुआ था। तो इसी तरह का क्लोज मुकाबला देख रहे हैं? हाँ क्लोज है, क्योंकि देखिए 2018 के फाइनलिस्ट क्रोएशिया इज जिसको बोलते हैं ना एक्सपीरियंस्ड यूरोपियन कैंपेनर, और उनके पास जो क्वालिटी प्लेयर थे, लूका मॉड्रिच एट वन टाइम वाज वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एंड ही हैज बीन ऑन दिस स्टेज। सो स्विट्जरलैंड अल्जीरिया, ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड, जिस तरह स्विट्जरलैंड आप देखें ना, स्विट्जरलैंड अभी तक कोई गेम हारी नहीं, आई थिंक सो। जी बिल्कुल, ड्रॉ कतर के साथ 1-1, बॉस्निया 4-1 एंड देन कनाडा 2-1, तो उनका रन बड़ा अच्छा रहा है। अब अल्जीरिया, उनका वो जो हार्ट ब्रेक अगेंस्ट अर्जेंटीना, जो वो बोलते हैं कि डिसीजन को रिवर्स कर दे, मेसी को सेंटर ऑफ 3 गोल्स, उसके बाद फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया भी उनका दे वर विनिंग 3-2 और फिर वो हारे, तो उनके अंदर डिफेंसिव हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन लीग गोल्स। और स्विट्जरलैंड की आपने देखी कि उनके अंदर इतनी क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ एम्बोलो एंड ग्रेनिट जैका फ्रॉम द मिडफील्ड कि दे कैन कॉज डैमेज। आई एक्सपेक्ट स्विट्जरलैंड टू गो। बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू फॉर योर मूविंग ऑन। बात करेंगे दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए और इंग्लैंड के लिए। पाकिस्तान टीम का इंतखाब कर लिया गया है। स्क्वाड में कौन होगा कौन नहीं होगा, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टीम में कौन होगा इन, कौन आउट, ऐलान जल्द मुतवक्के। जराए का कहना है सिलेक्शन कमेटी ने टीम का इंतखाब कर लिया। स्क्वाड 17 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होने का इम्कान है। इमामुल हक, आज़ान उवैस, अब्दुल्ला फजल, शान मसूद, बाबर आजम, सलमान आगा, गाजी गौरी, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की शमूलियत हो सकती है। साजिद खान, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास भी स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। अली उस्मान, उवैस जफर, उबैद शाह की पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्के। स्क्वाड में मोहम्मद अली और आमिर जमाल की वापसी का इम्कान। शाहीन आफरीदी, नुमान अली और हसन अली को ड्रॉप करने पर गौर किया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के फिटनेस टेस्ट लिए गए, तसल्ली बख्श रिकवरी देखी गई। जराए ने बताया 100% फिटनेस हासिल ना हुई तो दोनों के मुतबादिल स्क्वाड में शामिल किए जा सकते हैं। पाक वेस्ट इंडीज 2 मैच की टेस्ट सीरीज 25 जुलाई से शुरू होगी। कौमी स्क्वाड 13 जुलाई को उड़ान भरेगा। इस पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, टीम के बारे में ये बातें चल रही हैं, कुछ सरप्राइज देखने वाले हैं हम, या जो हम अभी इस पैकेज में देख रहे थे वैसा ही होगा? तकरीबन कमोबेश इसी तरह होगा। 2-3 प्लेयर ऐसे होंगे जो इंग्लैंड के लिए मखसूस होंगे और कुछ प्लेयर जो वेस्ट इंडीज में होंगे वो उनमें से 2-3 प्लेयर इंग्लैंड नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने अब ये सोच लिया है कि कुछ रेड बॉल के अलग प्लेयर्स भी रखे जाएंगे, इसीलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नई तरह से उसका तरीकाकार वज़ा किया गया है। तो पहली कोशिश है, वेस्ट इंडीज का टूर बड़ा मुश्किल होगा। अभी वेस्ट इंडीज ने 8 टेस्ट मैचों के बाद कामयाबी हासिल की है श्रीलंका के खिलाफ, इनिंग्स से कामयाबी, और उसमें उनकी जो सवालिया निशान था बैटिंग के ऊपर, उसने भी 600 रन बना दिए। तो वेस्ट इंडीज का भी दौरा मुश्किल होगा, उसके लिए पाकिस्तान ये अटेम्प्ट कर रहा है। और तवक्को ये है कि पीर के दिन यानी 6 जुलाई को ये स्क्वाड अनाउंस होगा। कुछ सुनने में आ रहा था खबरें कि रिजवान फिट नहीं है, लेकिन रिजवान ने सारे फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। 6 तारीख से 11 तारीख तक भी एक कैंप इस्लामाबाद में लगाया जाएगा। जो अनाउंस्ड स्क्वाड होगा उसमें वो हिस्सा लेंगे, तो उसके लिए भी रिजवान फेवरेट है। रिजवान को होना भी चाहिए, जाहिर है पाकिस्तान को एक्सपीरियंस की जरूरत होगी इन दोनों टूर्स पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। और अभी शाहिद साहब कहते कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली आई है, इसी वजह से हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद के साथ। वो प्रोग्राम आप कल देख सकेंगे। उसके लिए हमने एक क्लिप तैयार किया आपके लिए कि कल आप क्या देख पाएंगे। आइए आपको वो दिखाते हैं।
तो आपने कहा वो आपने करके दिखाया। इंग्लैंड के खिलाफ जीत का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि हर बीमारी का इलाज एक गोली से नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जितनी सक्सेस दो चीजों पे है, स्पिन बॉलिंग, रिवर्स। आपको अक्टूबर में होने वाले हैं 2 साल। 2 साल बाद क्यों याद आया कि हमें 4 डे क्रिकेट खेलनी है? बिकॉज आपकी सही है। परफॉर्मेंसेज उस तरह से नहीं है। आपने दुनिया को भी ये बता दिया कि हमारे पास भाई कोई इस वक्त ए कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है। अगर नहीं है तो वैल्यू फॉर मनी है ना। जो पिछला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो मैं चाहता हूँ कि मेरी मेमोरी से इरेज ही हो जाए, क्योंकि आप सेलेक्टर हैं। सिलेक्शन में जब फॉर्मर क्रिकेटर्स आते हैं तो क्या वो ईगो का मसला बना लेते हैं? प्रॉब्लम किसी की कोई ईगो की नहीं। व्हाइट बॉल के कोच ये बता रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को ला रहे तो हैं। ये माइक में बात करे या मैं करूं, सरफराज वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस। पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ तक क्यों पहुंची? एक 2009 श्रीलंकन अटैक, और दूसरा जो इंग्लैंड में सलमान बट का जाना, आसिफ का जाना, आमिर का जाना, ये 2 चीजों के बगैर हमारा डाउनफॉल हो ही नहीं सकता। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।